हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे नेल्सन मंडेला के बारे में। नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को मवेजो ईस्टर्न केप दक्षिण अफ्रीका संघ में गेडला हेनरी मिफाके निस्बा और उनकी तीसरी पत्नी नेक्यूपी नोस्केनी के यहाँ हुआ था। वे अपनी मां नोस्केनी के प्रथम और पिता की सभी संतानों में 13 भाइयों में तीसरे थे। मंडेला के पिता हेनरी मवेजो कस्बे के जनजातीय सरदार थे। स्थानीय भाषा में सरदार के बेटे को मंडेला कहते थे, जिससे उन्हें अपनी उपनाम मिला। उनके पिता ने उन्हें रोलिहाला प्रथम नाम दिया था, जिसकी खोज में अर्थ उपदर भी होता है। उनकी माता मेथोडिस्ट थी। मंडेला ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा क्लार्कबेरी मिशनरी स्कूल से पूरी की। उसके बाद की स्कूली शिक्षा मेथोडिस्ट मिशनरी स्कूल से ली। मंडेला जब 12 वर्ष के थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। 1941 में मंडेला जोहान्सबर्ग चले गए, जहां इनकी मुलाकात वाल्टर सिसुलू और वाल्टर एल्टर टाइम से हुई। उन दोनों ने राजनीतिक रूप से मंडेला को बहुत प्रभावित किया। जीवन यापन के लिए एक कानूनी फर्म में क्लर्क बन गए, परंतु धीरे धीरे उनकी सक्रियता राजनीति में बढ़ती चली गई। रंग के आधार पर होने वाले भेदभाव को दूर करने के लिए उन्होंने राजनीति में कदम रखा। 1944 में वे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए, जिसने रंग भेद के विरुद्ध आंदोलन चला रखा था। इसी वर्ष उन्होंने अपने मित्रों और सहयोगियों के साथ मिलकर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यूथ लीग की स्थापना की। 1947 में लीग के सचिव चुने गए। 1961 में मंडेला और उनके कुछ मित्रों के विरुद्ध देशद्रोह का मुकदमा चला, परंतु उसमें उन्हें एक निर्दोष माना गया। 5 अगस्त 1962 को उन्हें मजदूरों की हड़ताल के लिए उकसाने और बिना अनुमति देश छोड़ने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर मुकदमा चला और 12 जुलाई 1964 को उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सजा के लिए उन्हें रॉबिन द्वीप की जेल में भेजा गया, किंतु सजा भी उनका उत्साह कम नहीं हुआ। उन्होंने जेल में अश्वेत कैदियों को लामबंद करना शुरू कर दिया। जीवन के 27 वर्ष कारागार में बिताने के बाद अनंततः 11 फरवरी 1990 को उनकी रिहाई हुई। रिहाई के बाद समझौते और शांति की नीति द्वारा उन्होंने एक लोकतांत्रिक एवं बहुजातीय अफ्रीका की नींव रखी। 1994 में दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद रहित चुनाव हुए। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस 62% मत प्राप्त किए और बहुत मत के साथ उनकी सरकार बनी। 10 मई 1994 को मंडेला अपने देश के सर्वप्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बने। दक्षिण अफ्रीका के नए संविधान में 1996 संसद की ओर से सहमति मिली, जिसके अंतर्गत राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकारों की जांच के लिए कई संस्थाओं की स्थापना की गई। नेल्सन मंडेला बहुत हद तक महात्मा गांधी की तरह अहिंसक मार्ग के समर्थक थे। उन्होंने गांधी को प्रेरणा स्रोत माना था और उनके अहिंसा का पाठ भी सीखा था। मंडेला ने 3 शादियां की, जिनसे उनकी 6 संतानें हुईं। उनके परिवार में 17 पोते पोती थे। अक्टूबर 1944 को उन्होंने अपने मित्र व सहयोगी वाल्टर सिसुलू की बहन इवलिन मेस से शादी की। 1961 में मंडेला पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया, परंतु उन्हें अदालत ने निर्दोष पाया। इसी मुकदमे के दौरान उनकी मुलाकात अपनी दूसरी पत्नी नोम जामो बिनी मेडी किजाला से हुई। 1998 में वे 80वें जन्मदिन पर उन्होंने ग्रेस मेकल से विवाह किया। 5 दिसंबर 2013 को फेफड़ों में संक्रमण होने के कारण मंडेला की हॉटन जोहान्सबर्ग स्थित अपने घर में मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय ये 95 वर्ष के थे और उनका पूरा परिवार उनके साथ था। उनकी मृत्यु की घोषणा राष्ट्रपति जैकब जुमा ने की थी। दक्षिण अफ्रीका के लोग मंडेला को व्यापक रूप से राष्ट्रपिता मानते थे। उन्हें लोकतंत्र के प्रथम संस्थापक, राष्ट्रीय मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता के रूप में देखा जाता था। 2004 में जोहान्सबर्ग में स्थित सैंडटन स्क्वायर शॉपिंग सेंटर में मंडेला की मूर्ति स्थापित की गई और सेंटर का नाम बदलकर नेल्सन मंडेला स्क्वायर रख दिया गया। दक्षिण अफ्रीका में प्रायः उन्हें मदीवा कहकर बुलाया जाता है, जो बुजुर्गों के लिए एक सम्मान सूचक शब्द है। नवंबर 2009 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने रंगभेदी विरोधी संघर्ष में उनके योगदान के सम्मान में उनके जन्मदिन 18 जुलाई को मंडेला दिवस घोषित किया। 67 साल तक मंडेला के इस आंदोलन से जुड़े होने के उपलक्ष्य में लोगों से दिन के 24 घंटे में 67 मिनट दूसरों की मदद करने दान देने का आग्रह किया गया। मंडेला को विश्व के विभिन्न देशों और संस्थाओं द्वारा 250 से अधिक सम्मान और पुरस्कार प्रदान किए गए। 1993 में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति
फ्रेडरिक विलेम डी क्लार्क के साथ संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार मिला। प्रेसिडेंट मेडल ऑफ फ्रीडम का पुरस्कार मिला। ऑर्डर ऑफ लेनिन, भारत रत्न, निशान पाकिस्तान और 23 जुलाई 2008 को गांधी शांति पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया। इस तरह नेल्सन मंडेला की उपलब्धियां रहीं। तो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी सामान्य ज्ञान की जानकारी पाने के लिए आप देखते रहें हमारे चैनल के वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।